प्रदेश सरकार, योगी की सरकार, मोदी की सरकार की किसी जांच पर, किसी भी एजेंसी पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं बिसरा जांच करने के लिए जहां भेजा गया वहां पदासीन अधिकारी को हटा के दूसरा पदासीन अधिकारी बैठाया गया। अपने गुनाह पर पर्दा डालना है, लिपापोती करना है। यही परीक्षा की घड़ी है। 24 तारीख को उनकी औकात की परीक्षा होगी। दोस्तों, मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट आ गई। विसरा रिपोर्ट का बहुत ही इंतजार था लोगों को, खासकर उनके परिवार या फिर जो उनके चाहने वाले समर्थक थे या तमाम लोग जो हैं वो जानना चाहते थे कि आखिर जो एलिगेशन या आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से, उनके भाई की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से, तो विसरा रिपोर्ट आएगी तो उसमें कुछ जो है कि साफ हो पाएगा कि आखिर मुख्तार अंसारी की जेल में जो मौत हुई है उसकी असली वजह क्या है। लेकिन जहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम भी यही बताई गई थी बात कि हार्ट अटैक की वजह से मतलब उनकी मृत्यु हुई है, या फिर मतलब बस यही था कि उनकी हार्ट अटैक, दिल के दौरे की वजह से मृत्यु हुई। लेकिन परिवार वालों का आरोप अलग था और परिवार वाले ये भी बता रहे थे काफी दिनों से वो शिकायत कर रहे हैं कि उनको जहर दिया जा रहा है, और एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में भी दिया गया था, तमाम लोगों को दिया था, परिवार वाले ऐसा बता रहे हैं। फिलहाल वो रिपोर्ट आ गई है तो उसमें कुछ चीजें आई हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो पहले ही परिवार की तरफ से सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन लगाया जा रहा था, उनकी मौत को लेकर तमाम आरोप भी लगाए जा रहे थे, और जिस दिन मौत हुई उस दिन भी तमाम सरकार से भी सवाल किए गए थे, सरकार पे भी आरोप लगाए जा रहे थे। खासकर पहले भी एक तरह से उन लोगों द्वारा, उनके परिवार द्वारा बताया जा रहा था कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है, इस पे हमको भरोसा नहीं है, इसलिए जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो बता दें, विसरा रिपोर्ट आई है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जिससे कि उनकी मतलब बातों में ये सच्चाई दिख जाए कि नहीं जहर दिया गया है, जेल के अंदर कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा था, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे थे। लेकिन इसी बीच में उनके भाई जो अफजाल अंसारी हैं, उन्होंने प्रेस मीटिंग में बताया, पब्लिक मीटिंग में बताया कि उनको इस जांच पे भरोसा नहीं है, और ये जो जांच है सरकार इन्वॉल्व है इसमें, और सरकार कहीं न कहीं साजिश में भी इन्वॉल्व है। बहुत सारी बातें कही हैं, मैं सारी बातें आपको खुद ही उनके मुंह से सुनाना चाहता हूँ कि देखिए क्या-क्या एलिगेशन लगा रहे हैं। एक तरीके से कह रहे हैं कि वो इस चुनाव के बारे में भी बता रहे हैं, और किस तरीके से सरकार को कह रहे हैं कि ये पाप का घड़ा भर चुका है, और उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस रिपोर्ट के आने के बाद, खुद ही आप सुनिए। पहले भी और आज भी बता रहा हूं, देखिए बिसरा में नाखून की जांच नहीं हुई है। पहली बात सुन लीजिएगा, आप जाके पूछ लीजिएगा जो बिसरा रिपोर्ट आई है उसमें नाखून आया था कि नहीं। और जहर की जांच के लिए नाखून और बाल की जांच से ये साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति जहर से मरा है या कोई और कारण रहा है। ये जांच में जो जांच बिसरे वालों को चाहिए थी वो नमूना भेजा ही नहीं गया। बिसरा जांच करने के लिए जहां भेजा गया वहां पदासीन अधिकारी को हटा के दूसरा पदासीन अधिकारी बैठाया गया। अपने गुनाह पर पर्दा डालना है, लिपापोती करना है। कहां गए छाती फुलाने वाले जो कल कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे, अब मिट्टी भी नसीब नहीं होगी? कहां गए? कहें यही परीक्षा की घड़ी है। 24 तारीख को उनकी औकात की परीक्षा होगी। देखिएगा, गाजीपुर नहीं पूरे पूर्वांचल की जनता मरमाहत है। जो गरीब समाज के लोग किसी भुलावे में, किसी बहकावे में, किसी अपनी जाति बिरादरी के नेता के उकसावे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ सोच भी रहे थे, अब वो पूरा का पूरा समाज थूक रहा है। सर, एक बात आ रही है कि जो बिसरा जांच आई है, क्या इस पे आपको जो है संदेह है? हाँ, 200% बिसरा की जांच नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी की सरकार, मोदी की सरकार की किसी जांच पर, किसी भी एजेंसी पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं न्यायिक जांच की मांग करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में करूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्तार के बेटे ने याचिका कर रखी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मुख्तार की पत्नी की याचिका पर ऑलरेडी आदेश दे रखा है, और डीजीपी उत्तर प्रदेश को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मुख्तार के जीवन की रक्षा की जाए। मुख्तार के बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके उन्होंने जवाब दिया है कि उनके सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि उनके इलाज के लिए माकूल से माकूल प्रबंध किया जाए, समीक्षा करके कोई कमी हो तो वो दूर किया जाए। और ये भी कहा है कि चुनाव बीत जाने के बाद मैं इस विषय पर सुनवाई करूंगा और इस बीच में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी ये अनहोनी हुई। तो सुना दोस्तों आपने कि किस तरीके से उनके जो भाई हैं, जो काफी पहले भी बहुत सारे आरोप लगाते रहे हैं सरकार की जांच के ऊपर, सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, वो किस तरीके से कह रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार को भी एक चैलेंज दे रहे हैं। और अब की बार उनका कहना है कि अब की बार सरकार जो है केंद्र में और राज्य में भी मोदी और योगी की नहीं रहेगी। जनता जो है उनके कामों को जान चुकी, किस तरीके से वो काम करते हैं, असलियत उनकी सामने आ चुकी है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। फिलहाल इस बारे में मिश्रा रिपोर्ट की जो सच्चाई है वो क्या है, सही है या गलत है, या मतलब इस बारे में क्या आप कमेंट करना चाहते हैं? आपकी राय में क्या है, रिपोर्ट सही है, गलत है? मुख्तार अंसारी की मौत को लेके क्या प्रतिक्रिया करना चाहते हैं? और सरकार के लेके, सरकार की जो बातें चल रही हैं, या सरकार बनने वाली या नहीं बनने वाली, इस बारे में भी आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।